नमस्कार, 10 टॉप खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा सुर्खियों पर। एयरपोर्ट पर उतरते ही बेली डांसर गिरफ्तार, अधिकारी बोले ये अश्लीलता फैला रही है। इटली की बेली डांसर सोहेला तारेक हसन हग्गत, जो लिंडा मार्टिनो के नाम से फेमस हैं, को मिस्र में अश्लीलता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर कामुकता भरी हरकतों और उत्तेजक डांस से अनैतिकता भड़काने का आरोप है। काहिरा के अभियोजकों के अनुसार उन्हें काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर क्यों बरसाई गोलियां? खालिस्तान समर्थक आतंकी लाडी ने खुद किया खुलासा। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। खालिस्तान समर्थक आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने ही कनाडा में कपिल के कैफे पर गोलियां चलवाईं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली। वो भारत की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। इस शर्त के कारण नीना गुप्ता ने कॉलेज में ही कर ली थी शादी। क्या आपको पता है कि नीना गुप्ता का पहला प्यार कौन था? एक्ट्रेस की लाइफ में विवियन रिचर्ड्स के आने से पहले ही उन्हें एक कॉलेज स्टूडेंट से प्यार हो गया था और उन्होंने शादी भी कर ली थी। चलिए आपको बताते हैं कि उनकी शादी टूट भी गई। मतांतरण गिरोह के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर बलरामपुर पहुंची एटीएस। उगलवाएगी राज। छांगुर, उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन और नीतू के पति नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम छांगुर को लेकर मधुपुर में गिराई गई उसकी कोठी में है। एक टीम कोठी के अंदर पड़ताल में लगी है। कोठी की ओर जाने वाले मार्ग पर पुलिस ने आमजन का आवागमन रोक दिया गया है। बिहार में चुनाव आयोग का एक्शन, 17 पार्टियों को नोटिस देकर कहा 10 दिन में जवाब दे, वरना बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने सक्रियता दिखाई देने लगी है। एक्शन में आए आयोग ने प्रदेश के 17 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि इसका जवाब देने के लिए आयोग ने 10 दिन का समय भी दिया है। भारत को नुकसान होता तो वो एक फोटो तो दिखाते। ऑपरेशन सिंदूर पर पाक के दावों की अजीत डोभाल ने खोली पोल। ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि भारत को इस ऑपरेशन के दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। डोभाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई। मुझे एक तस्वीर भी दिखा दीजिए जिसमें भारत को नुकसान पहुंचा हो। पहले आप ये तय करें किस पार्टी से हैं। थरूर ने इशारों में जताई सीएम बनने की इच्छा तो मुरलीधरन ने कसा तंज। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय नेता बताए जाने वाले सवे पर विवाद हो गया है। कांग्रेस नेता मुरलीधरन ने थरूर पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें पहले ये तय करना चाहिए कि वे किस पार्टी में हैं। मुरलीधरन ने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में यूडीएफ के जीतने पर मुख्यमंत्री यूडीएफ से ही होगा। संघ नेता मोरोपंत पिंगले के हवाले भागवत ने की 75 साल में रिटायरमेंट की बात चली अटकलें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति की अटकलें तब शुरू हुई जब उन्होंने मोरोपंत पिंगले के 75 वर्ष में रिटायरमेंट का किस्सा सुनाया। भागवत 11 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने केवल मोरोपंत के कथन का हवाला दिया था। क्यों बढ़ रहा है स्पर्म डोनेशन का ट्रेंड? अमीरों की नई सोच है या समाज की बदलती तस्वीर? 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, जिसका मकसद वैश्विक जनसंख्या से जुड़े मुद्दों और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसी कड़ी में स्पर्म डोनेशन के जरिए बच्चे पैदा करने का चलन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल के समय में ये ट्रेंड खासकर अरबपतियों के बीच काफी फेमस हुआ है। पाकिस्तान में कत्लेआम, बस से उतारकर 9 लोगों की हत्या, पहचान पत्र देखकर गोलियों से भूना। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बंदूकधारियों ने एक यात्री बस पर हमला किया। उन्होंने पंजाब प्रांत के 9 यात्रियों को बस से उतारा और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये दुखद घटना जोब इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। हमलावरों ने यात्रियों के पहचान पत्र देखने के बाद उन्हें क्वेटा से लाहौर जा रही बस से उतारा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।